गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत सारे सवाल आ रहे थे ड्रॉप शिपिंग को लेकर, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ड्रॉप शिपिंग पे वीडियोस बनाऊंगी। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे और मैंने सोचा कि इस टॉपिक को ना कुछ पार्ट्स में तोड़ के, कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके मैं ये वीडियोस बनाऊं। क्योंकि क्या है, ड्रॉप शिपिंग जिस हिसाब से अभी मार्केट हो रहा है, तो ड्रॉप शिपिंग बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिज़नेस लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें बहुत फ़ायदा है और एकदम ये आपको रातों रात बहुत अमीर बनाने की ताकत रखता है। ऐसा नहीं है। जैसे दूसरे बिज़नेस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे दूसरे बिज़नेस के तरीके होते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी उन्हीं में से एक है। तो जो बेसिक क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, उनको देखते हुए सबसे पहला क्वेश्चन मैं लूँगी, क्या ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक फ़ायदेमंद बिज़नेस है? तो जी हाँ, ड्रॉप शिपिंग एक फ़ायदेमंद बिज़नेस है, क्योंकि आपको फ़िज़िकली किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने की या दुकान बनाने की, दुकान लगाने की, दुकान में सामान भरने की, माल भरने की, या एक इन्वेस्टमेंट लगा के कि आपको अगर शोरूम बनाना है तो आपको एसी चाहिए, लाइट्स चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, काउंटर चाहिए। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो फिक्स्ड स्टोर में होते हैं। उन सब चीज़ों की पहली चीज़ है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि आप एक एजेंसी के रूप में काम करते हैं और आपको जो प्रोडक्ट्स हैं बने बनाए, उनके पूरे कैटलॉग्स मिल जाते हैं। तो आइडियली आपकी जेब से कई प्रोडक्ट्स में 1 रुपये का भी खर्च नहीं होता और मुनाफा आप अपने प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से जितना रखना चाहे, जिस हिसाब से आप रेट कोट कर सकें और आपके परचेज़र्स जिस हिसाब से आपसे ले सकें, उस हिसाब से आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। मूलतः प्रॉफिट मार्जिन जो वैरी करते हैं वो 20% से 30% तक वैरी करते हैं। कई जगह ज़्यादा भी होता है, पर आपका कस्टमर आपसे क्यों सामान ख़रीदेगा, इसलिए आपको उसे कुछ ऑफ़र्स भी देने पड़ते हैं, डिस्काउंट्स भी देने पड़ते हैं, जिस वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑफ़र्स के आधार पर, प्रोडक्ट के आधार पर, जगह के आधार पर, डिमांड के आधार पर फ्लक्चुएट हो सकता है। तीसरा फ़ायदा ड्रॉप शिपिंग का ये है कि आपका जो काम है वो एज़ ए रिटेलर ही रहता है और आप बहुत सारे सप्लायर्स से एट द सेम टाइम डील कर सकते हो। तो आपकी जो दुकान है, जो वर्चुअल दुकान है आपकी, उसमें एक ही जगह पे लोगों को बहुत सारे वैराइटीज़ मिल सकते हैं, वेरिएंट्स मिल सकते हैं और काम करते करते आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हो कि किस चीज़ को बेचने में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और किस चीज़ का मार्केट में डिमांड आ सकता है, किस चीज़ के लिए लोग जो है आपको एक प्रेफर्ड सेलर मानेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स और ड्रॉप शिपिंग का तरीका जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। दूसरा सवाल जो आया मेरे पास वो ये था कि क्या मीशो भी या अमेज़न भी, फ्लिपकार्ट भी ये ड्रॉप शिपिंग साइट्स हैं? तो हाँ जी, मीशो जो है वो 100% ड्रॉप शिपिंग साइट है। अमेज़न कुछ हद तक एक प्लेटफॉर्म है जो ड्रॉप शिपर्स को भी एंटरटेन कर रहा है अभी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अमेज़न अपने खुद के ब्रांड पे बेचता है, तो प्रोक्योरमेंट होती है और परचेज़ करके फिर फुलफ़िलमेंट करता है, बिकॉज़ उनको स्टॉक काफ़ी हद तक मेंटेन करना पड़ता है। और बहुत सारी शॉप्स, ईबे है, जो भी ई कॉमर्स की साइट्स हैं, वो पार्शियली ड्रॉप शिपिंग साइट्स ही रही हैं। और सबसे अच्छा, अब जो ड्रॉप शिपिंग एंड ड्रॉप सर्विसिंग इतना फेमस हो रहा है, तो बुक मार्केट में ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव तौर से काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बाकी सवाल के जवाब।